हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो स्वागत है सभी लोगों का सेशन में। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं 6th डीन कमेटी ड्राफ्ट रिपोर्ट की। ठीक है, इसमें जो आपके अंडर ग्रेजुएट एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रोग्राम में कुछ चेंज किए गए हैं। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग की गई है। तो वो रीस्ट्रक्चरिंग क्या है तो वो हम समझेंगे। यानी कि अब जो है डिग्री क्या आपको 4 साल में ही मिलेगी, क्या 4 साल से कम में भी डिग्री आपको मिल सकती है, या डिप्लोमा मिल सकता है, क्या सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो चलिए हम इस पूरी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, सही से हम आपको समझाएंगे। तो करना क्या है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप कहीं से भी बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो और उस यूनिवर्सिटी में या उस डिग्री कॉलेज में जो है 6th डीन कमेटी का कोर्स इंप्लीमेंट किया गया है, तो आपको क्या चेंजेस मिलेंगे, क्या चेंजेस मिलने वाले हैं, इस पूरे वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस पूरी रिपोर्ट को। तो हम एक बार देखते हैं। ठीक है, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें 6th डीन कमेटी को इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। ठीक है, एक हम पूरा इसमें ग्राफ समझाएंगे आपको, एक इसमें लोगों ने फ्लो चार्ट बनाए रखी है ना, उसको हम समझाएंगे। ओके, ठीक है। बाकी देखो, इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम और वाइवा आपका वैसा ही होगा जैसा होता था। ठीक है, कम नंबर ज़्यादा नंबर वो आपको पता चलेगा कब, जब आप किसी मतलब किसी यूनिवर्सिटी में या किसी डिग्री कॉलेज में जो है एडमिशन लेंगे। देखो पहले यहाँ से समझते हैं, हम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, रीस्ट्रक्चरिंग की गई है किसमें, यूजी प्रोग्राम में की गई है। ठीक है, जनरली क्या है, अगर हम यहाँ पर एक ईयर को कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करते हैं और हम यहाँ से एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में 1 साल का वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा सिंपली, जिसे लेवल 4.5 कहते हैं। अगर आप सेकंड ईयर यानी ईयर 2 साल कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देन आता आपका कोर्स ईयर 4 बीएससी ऑनर्स, या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएससी कर रहे हो तो उसका आपको डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऑनर्स की डिग्री आपको कंप्लीट प्रोवाइड की जाएगी। जैसे यहां से हम लोग समझते हैं, यहां से हम समझते हैं। ठीक है, आपने एडमिशन लिया। ठीक है, आपने एडमिशन लेने के बाद यूजी प्रोग्राम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और आपने 10 डेज की इंटर्नशिप कंप्लीट की। कितने दिन की? 10 डेज की इंटर्नशिप कंप्लीट की, तो आपको एक यूजी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब यूजी सर्टिफिकेट इन मतलब का क्या है कि जिस सब्जेक्ट से आपने एडमिशन लिया होगा उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था सर, हमारा 1 साल पूरा हो गया है। अब क्या होगा सर, 1 साल पूरा होने के बाद हमें एग्रीकल्चर का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई आपने 1 साल यहाँ से कंप्लीट किया हुआ है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं या बीएससी में एडमिशन लेते हैं, तो वो क्या है, उनका जो एडमिशन है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो कैंसिल करवा लेते हैं, या कैंसिल हो जाता है किसी भी तरह, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, या हो सकता है हमारी बैक बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो अब जो है, पहले बेनिफिट नहीं मिलता था इस चीज़ का कि 2 साल आपने कंप्लीट किए, 30 साल, लेकिन अब जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। मीन्स अगर आपने 1 साल यानी 10 BX का इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है तो आपको एक यूजी सर्टिफिकेट के नाम से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर आपने मान लो 2 साल सेकंड ईयर की बात करते हैं, आपने सेकंड ईयर मतलब कि इसमें 10 वीक और ऐड हो जाएंगे, 10 वीक इंटर्नशिप, तो यूजी डिप्लोमा, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा कि आपने 2 साल जो है, डिप्लोमा मिनिमम वैसे भी 2 साल का 1 साल का होता है। इसके बाद आपका 3rd ईयर कंप्लीट होगा। थर्ड ईयर के बाद जो है यूजी डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, 3rd ईयर में भी आपको डिप्लोमा ही मिलेगा, डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा कंसीडर किया जाएगा वो। अगर आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, 4 साल यानी 4 ईयर कंप्लीट कर लेते हो, है ना, पूरे यूजी प्रोग्राम में, तो आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी, ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, बीएससी ऑनर्स, ठीक है, चाहे बीएससी फॉरेस्ट्री से किया है या बीटेक से किया है। समझ में आ रही बात। तो ये आपको पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि 10 वीक की इंटर्नशिप में यानी फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, देन डिप्लोमा, देन आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा उसकी भी बात कर लेते हैं। नंबर की कितने आपको नंबर कम से कम लाने हैं ये भी याद कर लेते हो। OGPA जो है वो कम से कम आपका कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 2 दिया है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। बाकी कोर्स आप उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में देख सकते हो भाई, इसका कोर्स है ना, कि क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा वो तो पता चल जाएगा, वो जब आपको सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, पर्टिकुलर टीचर पढ़ाएगा, आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है बाकायदा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अवार्ड ऑफ डिवीजन्स की बात करें
तो अगर आपका ओवरऑल जीपीए, यहाँ पर ओ जीपीए दिया हुआ है, अगर आपका ओ जीपीए जो है वो 5 से 5.9 के बीच में है, 5 to 5.9 के बीच में है, तो आपको पास कंसीडर किया जाएगा कि मतलब ठीक है तुमको पास। अगर 5 से कम है तो आप पास नहीं हो, ठीक है। इट मीन्स अगर आपका ओ जीपीए जो है वो 6 to 6.9 है तो सेकंड डिवीजन आपकी आएगी। देन 7 to 7.9 के बीच में तो फर्स्ट डिवीजन। अगर आपका ओ जीपीए या ओवरऑल जीपीए 8 और उससे ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन एंड डिस्टिंक्शन, ठीक है। मतलब डिक्टेंशन लगी होगी, डी बना होता है, जो भी है ना। आप इसमें आपने देखा होगा 10th में मार्कशीट में। बाकी जो है बाकी सब सिमिलर है, मतलब कि आपके इंटरनल होंगे एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम्स होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। बस थोड़ा सा 6th डीन कमेटी में यही रिस्ट्रक्चर किया गया है। पहले एक्चुअली क्या था कि हमने जो कोर्स पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है 5th डीन कमेटी का। मैं आपको बता दूं, जो हमारे सीनियर्स थे, जस्ट 1 साल सीनियर्स थे, उन लोगों ने पढ़ा था 4th डीन कमेटी का। यानी कि जब 2016 में मैंने एडमिशन लिया था बीएससी एग्रीकल्चर में, तो मैंने सीएसए यूनिवर्सिटी से कानपुर से सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 2024 में मैंने यूपी कैडेट के थ्रू एडमिशन लिया था वहाँ पर फ्री सीट से। तो उस समय जो है 4th डीन कमेटी जस्ट इंप्लीमेंट हुई थी। अब देखो 4 साल और 3 साल, लगभग 7 से 8 साल के बाद जो है इंप्लीमेंट हो रही है क्या आपकी 6th डीन कमेटी। तो इसमें कोर्सेस में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया गया, बहुत अच्छी डिग्री बनाई जाएगी। अब सिंपल सी बात है, अच्छे कोर्सेज को बनाया जाएगा। अब हर चीज़ देखो, हर साल इम्प्रूवमेंट होता है। 4th डीन कमेटी में कुछ कोर्सेज में कमी थी, वो 5th डीन कमेटी में पूरा किया गया। 6th डीन कमेटी में कोर्सेज नए आए हैं। क्लियर, कब क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें। बाकी आप कहीं से भी एडमिशन ले रहे हो तो ये ज़रूर पता कर लें कि कोर्स कौन सी डीन कमेटी का कोर्स उसमें इंप्लीमेंट है, ठीक है। ये आप एक बात ज़रूर इंश्योर कर लें, तब जाके उसमें एडमिशन लें। एडमिशन लेने के बाद जो है आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं पीजी के लिए, ठीक है। हो सकता है आपका माइंडसेट बहुत तगड़ा हो, आप आगे जाना चाहते हो, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बीएससी करनी पड़ेगी, एमएससी करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो उसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो हमें ना समझ में नहीं आता, क्योंकि ये प्रोफेसर जब इंग्लिश में पढ़ाता है, हमारी जो इंग्लिश है वो पहले से वीक होती है और एग्रीकल्चर हमारा पहले से वीक होता है। तो कहने का अर्थ ओवरऑल क्या है कि हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उसे समझने के लिए। तो उस एफर्ट्स को कम करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है जो कि एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की टीम के साथ मिलेगा या अड्डा 24/7 के साथ मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने लॉन्च किया एग्रीकल्चर महापैक प्लस। एग्रीकल्चर महापैक प्लस में एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेस मिलेंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम जैसे ICAR JRF की आप तैयारी करना चाहते हो इन फ्यूचर, अगर आप इन फ्यूचर ASRB नेट की, अब ASRB नेट तो टारगेट अभी नहीं करोगे, बट ICAR JRF कर सकते हो, MSc एंट्रेंस एग्जाम, यूपी कैडेट कर सकते हो, कोई भी अदर एग्जाम्स को कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर महापैक प्लस में एनरोल करना पड़ेगा, तब जाके आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। सिंपली अड्डा 24/7 टाइप करना है गूगल पे और फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स पे जाएंगे और एग्रीकल्चर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर महापैक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर महापैक और एग्रीकल्चर महापैक प्लस दिया था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सर एग्रीकल्चर महापैक आपके लिए बेस्ट है। इनरोल करने के लिए एग्रीकल्चर महापैक प्लस पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ करेंगे और यहाँ पर आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है Y826A, Y826 से अप्लाई करना है। तो 9682 में आपको ये एग्रीकल्चर महापैक प्लस मिल जाएगा। अगर आप 1% कॉइन यूज़ करोगे तो 1% कॉइन यूज़ करने के बाद ये 9,000 रुपये समथिंग का आ जाएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर महापैक प्लस में एनरोल करना चाहते हैं वो ये डिस्काउंट कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लॉन्ग टर्म प्लान के लिए है सर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम खुद फेस की है। मैंने स्ट्रगल किया है इंग्लिश में टॉपिक को समझने में 1 साल तक। तो 1 साल ये समझ लो कि हमने काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। तो इस कोर्स में आपको सारे एग्रीकल्चर के एग्जाम की तैयारी मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ सकते हो, फाउंडेशन बेसिक से एडवांस लेवल तक। एग्रोनॉमी पढ़नी है, हॉर्टिकल्चर पढ़नी है, अदर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी इसमें पढ़ाने वाली है, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेज का एक्सेस है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। सेमेस्टर कोर्सेज के लिए भी आप फाउंडेशन क्लासेस देख सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।